बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम 1 मिनट में जल्दी से बनाएंगे मोहब्बत भरा केक अपने चाहने वालों के लिए। बहुत इजी केक है, बहुत यमी केक बनेगा इंशाल्लाह। परफेक्ट रेसिपी बनेगी आपकी। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना और लास्ट तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने इसमें आधा कप दूध ले लेना है कटोरी में, और हमने इसके अंदर 2 टीस्पून सिरके की ऐड कर देनी है। और आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इस चीज़ को साइड पे कर देना है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो जी ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक बाउल ले लेना है और हमने एक स्ट्रेनर ले लेना है। उसके अंदर हमने 1 कप मैदा ले लेना है। आपने इसमें 1 कप मैदा ऐड करना है। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर कोको पाउडर की ऐड करनी है, और 1 टीस्पून ही आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे से छान लेना है, और आपने स्ट्रेनर को साइड पे कर देना है और इन सब चीज़ों को अच्छे से बाउल में मिक्स कर लेना है। अब आपने इस मिक्सचर को साइड पे कर देना है, और हम एक और बाउल ले लेंगे। उसके अंदर मैं 2 अंडों की सफ़ेदी ऐड कर रही हूँ। आपने जर्दी को अलग कर देना है, और अभी सिर्फ आपने सफ़ेदी को बीट कर लेना है 3 से 4 मिनट तक। हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब जी हम इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है चीनी। आपने इसके अंदर आधा कप चीनी ऐड कर देनी है, और अब हम इसको दोबारा से बीट कर लेंगे अच्छे से, कि जब तक जो है वो चीनी डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर और ये अच्छे से बीट हो जाए। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है अंडे की जर्दी, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले निकाल ली हुई थी। अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से बीटर चला देंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे पूरे मिक्सचर को। अब जी हम इस बीटर को चलाते रहेंगे। आपने इसको मीडियम स्पीड पे ही बीट करना है पूरे केक के बैटर को। अब जी ये भी हो चुका है। अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है ऑयल। आपने इसके अंदर आधा कप ऑयल ले लेना है, वेजिटेबल ऑयल, जो कि आप नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं। अब जी हमने इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको फिर से बीट कर लेंगे। ये बहुत यमी और डिलीशियस केक रेडी होगा इंशाल्लाह, अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, कोई भी डिटेल और स्टेप मिस मत किया करें। अब हम इसके अंदर बटर मिल्क ऐड कर देंगे, जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बना लिया था। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस की ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड कर दिया है। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक आप इसको मज़ीद बीट कर लें। और याद रहे कि आपने जो बटर मिल्क रेडी करना है वो दूध जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, और ना ही अंडे ठंडे होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर पे लेनी है, अंडे भी और दूध भी। अब हमने जो ड्राई मिक्सचर रेडी किया हुआ था मैदा और कोको पाउडर से, अब हम वो इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके आप फिर इसकी मिक्सिंग कर लें। 2 से 3 दफ़ा आप ये मिक्सचर इसमें ऐड कर दें। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री या सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत डिलीशियस और यमी केक बन के रेडी हुआ था। ये देखें, इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। अब मैंने बेकिंग मोल्ड ले लिया है, मतलब कि मैंने केक मोल्ड ले लिया है। उसको मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर दिया था और उस पर बटर पेपर भी लगा दिया है मैंने। इसके बाद आपने इसमें सारा मिक्सचर ऐड कर देना है। हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि हमारा जो रिस्क है वो ज़ाया ना हुआ करे। अब जी सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र हो चुका है केक मोल्ड में। अब हम इसको हल्का सा टैप कर लेंगे, ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं। अब हम इसको बेक कर लेंगे 160 डिग्री पे। आपने इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली ये बेक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो है वो क्रीम की टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिल्क पैक की विपिंग क्रीम ले ली है, जो कि हमें बहुत कन्वीनियंट पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, और 1 गो में ये यूज़ हो जाती है। मतलब कि हमें इसको बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही फ्रीज़ करना पड़ता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी विपिंग क्रीम चिल होनी चाहिए, अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। ये भी नहीं है कि ये फ्रीज़्ड हो, आपने इसको चिल रखना है, और तभी ये अच्छे से विप होगी। अगर आपकी क्रीम नॉर्मल हुई या रूम टेम्परेचर पे हुई तो फिर ये अच्छे से विप नहीं होगी।
तो जब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, क्योंकि ये फीकी होती है तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी के भी ऐड कर लेंगे, ताकि जो हमारी क्रीम के ऊपर फ्रॉस्टिंग है वो ज़बरदस्त हो जाए और स्वीट टेक्सचर आए, उसके अंदर स्वीट फ्लेवर आए। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो चीनी का ऐड कर रही हूँ। सिर्फ 2 से 3 चम्मच काफ़ी होंगे, वरना फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब हम इसको फिर से अच्छे से बीट कर लेंगे। ये कम से कम 4 से 5 मिनट लेगी बीट होने में, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त व्हिपिंग क्रीम है। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको ट्राई करें। तो जी ये देखें परफेक्टली बीट हो चुकी है, ये थिक हो चुकी है और ये बिल्कुल भी नहीं गिरी। इसका मतलब है कि हमारी व्हिपिंग क्रीम रेडी है। अब हम इसकी टॉपिंग कर लेंगे अपनी व्हिपिंग क्रीम से और इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। मेरे बच्चों को ये स्प्रिंकल्स पसंद है तो मैं यही ऐड कर रही हूँ। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना था कि सब घर वाले जो है वो तारीफ़ें कर कर के थक गए थे। आपने इस केक को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।